अपनी आत्मा को बेचना फॉर सक्सेस एंड रिकॉग्निशन, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम सबने कहीं ना कहीं जरूर सुना है। चाहे किसी एक्टर के लिए, चाहे किसी म्यूजिशियन के लिए, चाहे सिंगर के लिए, पर सुना है। इसके डीपर मीनिंग को समझते हैं ज्योतिष के थ्रू। ज्योतिष के अंदर हमारी आत्मा को दर्शाने वाला कौन सा प्लैनेट है? सूर्य। और फेम, रिकॉग्निशन, इन सबको दर्शाने वाला कौन सा प्लैनेट है? वो भी सूर्य है, राजा। तो जब भी आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगते हुए देखो ना कि इसने तो अपनी सोल बेची थी फॉर दिस फेम एंड रिकॉग्निशन जो इसको मिली है, जो इसको सक्सेस मिला है, तो वहां पे ना लिटरल सेंस में अपनी सोल को बेचने की या ट्रेड करने की बात नहीं हो रही है। इट्स मोर ऑफ अ मेटाफर, एक सेइंग है। यहां बात हो रही होती है उनके इनर पीस की, उनकी मॉरल वैल्यूज की, उनके एथिक्स की, उनके धर्म की और सच्चाई की बात हो रही होती है। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने कोई गलत काम करा है वहां तक पहुंचने के लिए, किसी का बुरा करा है, किसी के हक का छीना है, या कुछ भी किया है जिससे उनकी रातों की नींद हराम हो रही है। ये ऐसे बुरे काम दर्शाते हैं आत्मा को मारना या आत्मा को बेचना। इसका यह मतलब है कोई भी ऐसा काम जो आपने सक्सेसफुल होने के लिए किया है, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर अपनी इनर पीस, एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, इन सब के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, खिलवाड़ हुआ है, तो वो लाइमलाइट आपको बाहर के चेहरे पे जरूर दिखेगी, पूरी दुनिया को दिखेगी, पूरी दुनिया आपको उसी लेंस से देखेगी, बहुत बड़ी पिक्चर की तरह देखेगी, लेकिन अंदर ही अंदर आप रो रहे हो, आपकी रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि आपको रियलिटी पता है और उन्हें नहीं पता। ये डिफरेंस है एक सच्चाई पे चलने वाले इंसान और एक अनएथिकल इंसान के बीच। वो चैन की नींद सो पाता है। चैन की नींद के लिए ज्यादा कुछ दाम नहीं देना पड़ता किसी को, सिर्फ गलत काम नहीं करना है। अब कॉन्स्पिरेसीज हर चीज के लिए, लेकिन इस बात का यह भी मतलब नहीं है कि दुनिया का हर बड़ा बंदा जो सक्सेसफुल हुआ है उसने कोई ना कोई गलत काम किया हो। जरूरी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर है कि ऐसा हुआ हो। लेकिन ये चीजें कभी दुनिया के सामने नहीं आती, प्रजा के सामने नहीं आती, हमेशा हिडन रहती हैं। ये इसे डर्टी बनाता है। तो यही था आज का वीडियो। आज हमने बात करी आत्मा और फेम के कनेक्शन के बारे में। अगली वीडियो के अंदर कुछ नया सीखेंगे। जय श्री राम।